लोग कहाँ जा रहे हैं? श्री, ऐसे बिना कुछ जाने हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। देखा स्नेहा जी वो कैसा आदमी है? लगता है जानबूझकर फोन ऑफ करके बैठा है। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने कब कहा कि मैं जानता हूँ? मैंने कहा कि मुझे लगता है। वो ठीक है, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक जगह जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? वसु, तुम आ गई बेटी। कांति का कुंडली ढूंढ रही थी। माँ, वो तो कुंडली मेरे कमरे में रखी है। अरे उधर है क्या? अरे मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। जाओ, नीचे ब्रोकर वेट कर रहे हैं। क्या बात है, इतना सोच रहे हो? मतलब नहीं है? वैसी बात नहीं है श्री, मुझे भरोसा है, लेकिन मैं हर बात में लॉजिक देखती हूँ और हमें कुछ भी पता नहीं है और हम ऐसे कहीं भी। हम हर किसी में मैजिक देखने वाले हैं स्नेहा जी। ऐसा जरूर कुछ होगा जो हमारी सोच से परे है और पक्का मैजिक होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों का खाना है श्री, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को इतना लाइटली लेना सही नहीं है। प्लीज, कहाँ जा रहे हैं मुझे वो तो बताओ। नहीं बताओगे तो नहीं जाऊंगी। तुम कहाँ जा रहे हो आखिर मुझे बताना ही होगा श्री। स्नेहा जी, मेरे दोस्तों के फोन से यजमान को कॉल करवाया था। माँ जी दुखी होकर रो रही थी ना, इसलिए मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए मुझे कोई रास्ता दिखा नहीं तो सोचा यजमान को फोन करूं। तो फिर? तो उन्होंने वहां जाने के लिए कहा। लेकिन कहाँ? तुमने तो मुझे नहीं बताया ना। तुम मेरे फ्रेंड हो या फिर यजमान के फ्रेंड हो श्री? अब नाराज मत होइए स्नेहा जी। वो कौन है हमें नहीं पता है श्री। अगर उसने कुछ गलत किया तो इतना खाना वेस्ट हो जाएगा श्री। कुछ भी गलत नहीं होगा। आपको मुझ पर यकीन है? तुम पर भरोसा करना मतलब इनडायरेक्टली उस पर भरोसा करना। और अगर उसने धोखा दे दिया तो? नहीं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपको धोखा नहीं देगा। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है क्या? ये भी उसने कहा क्या? हाँ, आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। माँ जी का बनाया हुआ खाना बेकार नहीं जाएगा। तो क्या हम लोग चलें स्नेहा जी? हाँ, ठीक है। ये लीजिए, इसमें फोटो है। हाँ, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अनाथ आश्रम उद्घाटन के लिए सबको लेकर आ गया हूँ भाई। वे ये उद्घाटन नहीं है, ओपनिंग है बे। अब ये सब तुम्हें चाहिए क्या? जो लाए हो वो सबको बांट दो ताकि सब लोग बैठ करके खाना खा सके। ठीक है भाई, लेकिन भाई आप अचानक से ऐसा क्यों कर रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इलेक्शन नजदीक है ना, इसीलिए।
ओ नमस्कार, आइए आइए, इंतजार कर रहे थे आपका। नमस्कार। आज क्या कुछ स्पेशल है? देखकर लग रहा है कि आज कुछ यहाँ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसी बारे में मैं भी पूछ रहा था। इसका मतलब आप लोग को भी नहीं पता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से गरीबों को, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम को खाना बांटने का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा खाना हम अलग अलग जगह पर भेजने का भी प्लान कर रहे हैं। ये उसी का कार्यक्रम है। वीर भैया कहाँ है? बस वो यहाँ आते ही होंगे। ओह, वही मुझे भी आने के लिए कहे हैं क्या? हाँ वही उन्होंने ही आने को कहा है। लेकिन मैंने कभी आपको उनके साथ देखा ही नहीं है। हाँ, आपने कभी नहीं देखा होगा। साहब कहें और हम आपको ना बुलाएं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे नहीं, लेकर जाओ। आइए आइए आइए। भाई यहाँ क्या चल रहा है भाई, अभी तो बताओ। साहब को ना किडनैप करके रखा है। हमारे कांति भाई ने बोला है, हम जो कह रहे हैं वो मानना होगा तुझे। बोलता हूँ, मुझे माफ कर दो। जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगा तो जान बचेगी तेरी तो। तेरे आदमियों को फोन कर। नेवले, हाँ। फोन निकाल, बोल बे, बोल। बाबू कॉल करो। हाँ। लाउड स्पीकर में रख। हेलो बाबू। हाँ भाई, कांति के लोग आ रहे हैं। जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलेगा। जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही होगा। शाबाश। हमारे भाई के साथ खेलोगे क्या? अबे नेवले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते वे। लेकिन एक बात है, ये सब राजी ने ही किया है, ये बात भाई को कैसे पता चली? दुश्मन उसके अलावा पद्मा जी का और कौन है बे, बता। इसे ढूंढने के लिए एसबीआई को बुलाना पड़ेगा क्या? एसबीआई नहीं, सीबीआई। वही। किसी से बिना कुछ बताए खाना बनाने के लिए मैं तैयार हो गई। बहुत जल्दबाजी कर दी मैंने। माँ, स्नेहा और श्री गए हैं ना पता लगाने के लिए। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर दूसरी कोई चीज होती तो आज नहीं तो कल वो चीज बिक जाएगी। इस बात का समाधान तो हमें जरूर मिलता ना बेटी। लेकिन ये वैसा नहीं है। इतने सारे पैसे लगा दिए और इतना सारा खाना खराब हो जाएगा। रह रहकर इसी बात का मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है बेटी। उस लड़के ने हमें इतना भरोसा दिया है तो वो कुछ तो करके ही लौटेगा ना पद्मा दीदी। अब वो माता रानी ही रक्षा करेगी। क्या होगा क्या पता। साना दीदी, श्री इस पर कोई सच में हाल ढूंढेगा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मुझे तो उन पर भरोसा है सुमा, लेकिन मुझे तो उन पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है दीदी। ये तुम क्या कह रही हो? 500 लोगों का खाना इतनी आसानी से दूसरों को देकर पैसे लेकर आ सकते हैं क्या दीदी? अगर श्री ने जैसा कहा, अगर वैसा करके दिखाया तो कंफर्म हो जाएगा कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। मुझे उन पर सच में बहुत डाउट हो रहा है। वो भागवती जी के साथ बात कर रहे थे। पूछो तो कोई भी कहानी बना देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आराम से सॉल्व कर देते हैं। कितनी अजीब बात है ना दीदी, है ना दीदी? एक नॉर्मल खेती करने वाला ये सब कैसे कर सकता है? मदद करने वाले पर शक करना गलत बात है ना सुमा। जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। ये सब हम राज्य के कार्यक्रम के लिए ही कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से लेडीज लोगों को महत्व दिया जा रहा है। बहुत दिनों से पार्टी में चर्चा चल रही थी
किसको इस जगह पर बिठाना है, इस बारे में बहुत बातें हुई। उसके बाद साहब जी ने आपका नाम सुझाया। गांव में आपका नाम बहुत है, लोगों की मदद करने में आप गुणी हैं, इसीलिए साहब ने आपका नाम सुझाया। जन सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन साहब जी कब तक आएंगे? वो बिजी रहते हैं ना, इसीलिए शायद आ नहीं पाए। आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में क्या? राजी, तुम्हें ये सब करना था क्या? जी, उन्होंने कितना प्यार से बुलाया है। गांव में तो किसी को भी बुला सकते थे ना, हमें ही क्यों? नहीं, मुझे ही बुलाया है, मतलब हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। राजी ये क्यों नहीं समझ रही है? भाई खाना शुरू हो चुका है। हो, अच्छा है। कितने लोग आए हैं? भाई बहुत सारे आ चुके हैं, आश्रम वाले सब बुला कर ला रहे हैं। आप देख रही हैं ना, आसपास के गांव के सारे लोग आ रहे हैं। आपका नाम बहुत फेमस हो जाएगा, राज्य के लिए यही इम्पोर्टेंट है। लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कौन हैं। हाँ, पता चलना चाहिए। सुनो सुरेश, खाने की 3-4 प्लेटें खाली रखना, इनको भी उनके साथ बैठकर ही खाना है। अरे नहीं, हमें भूख नहीं है, हमने नाश्ता लेट किया था। अरे ये आप नहीं कह सकते, लोगों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा, इलेक्शन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े लोग बैठकर खाते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हम भी उन्हीं के साथ के हैं। ये राजनीति का हिस्सा होता है, हम मना नहीं कर सकते। चलिए उठिए, सुरेश लेकर जाओ इन्हें उनके पास। जाइए ना, जाइए। राजी, कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा है, इसीलिए चुपचाप चलो यहाँ से। अरे कोई देखे या ना देखे, हमें हाथ दिखाते रहना चाहिए, यही राजकीय खेल है। आप नहीं समझेंगे, चलो चुपचाप। ए काली, लोगों के साथ रहूंगी तो मेरा फोटो निकालना, अच्छा आना चाहिए फोटो। हाँ ठीक है दीदी। हाँ, खाना बहुत अच्छा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ श्री? फोन में बताने के बाद यजमान ने इतना सब कुछ किया क्या? कैसे किया मतलब? क्या स्नेहा जी, अचानक से उनके लिए आपके मन में इतनी इज्जत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट भरकर खाना खाए हुए कितना दिन हो गया ना। जिसने भी खाना बनाया था उनका दिल साफ था, इसलिए खाना अच्छा बना है। मदद करने वाले को रिस्पेक्ट देने में कोई गलती नहीं है श्री। क्या कहा स्नेहा जी? यही कह रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी ये सब अरेंज करना कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। अभी भी आपको ये सब सेटअप किसने किया पता नहीं चला क्या? यजमान ने ही किया है ना। आपके यहाँ आने के लिए यजमान ने कहा था, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा प्लान किया हुआ है स्नेहा जी। क्या? थोड़ा सब्र रखिए, आपको पता चल जाएगा। इस तरह तुम कोई सस्पेंस मत रखो श्री, प्लीज बताओ, मुझे बताओ। खाना बेकार नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन आपने जो पैसा खर्च किया है वो भी तो वापस आना चाहिए ना। वो ठीक है, लेकिन वो पैसे कौन देने वाला है श्री? वही तो सस्पेंस है श्री। अभी वही खुद बुलाएंगे, रुकिए ना स्नेहा जी। खाना बहुत ही अच्छा है, सिटी होटल से ऑर्डर करके मंगाया लगता हूँ। राजी, खाना खाओ ना। हाँ। चुपचाप बैठ के देख क्या रहे हो, अच्छे से खाना खाओ।
ये किसी होटल से कम नहीं लग रहा है खाना, है ना? खाओ खाओ, बहुत ही अच्छा खाना है। सब लोग अच्छे से खा रहे हैं। सब लोग पेट भर के खाना खाना अच्छा है ना? खाना बहुत अच्छा है दीदी। ये खाना तो पद्मा के हाथ का बनाया हुआ लग रहा है। नहीं, अगर बता दिया तो ये तमाशा करेगी। राजी, जरा आराम से खाओ, क्या भूखों की तरह खा रही हो? दीदी क्या जबरदस्त खाना बना है। सब लोग अच्छे से खाना खाइए। खाना बहुत ही अच्छा है। खाने के लिए हमने पुण्य किया होगा। ये हमारे पुण्यों का फल है। हाँ हाँ, वो तो है। अब अगर उसने जैसा कहा है वैसा नहीं किया तो साहब को नहीं छोड़ेगा। सब लोग बताइए, खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। मुझे नमस्कार मत करिए। इस सारे खाने का खर्चा हमारी आने वाले ग्राम पंचायती की अध्यक्ष हमारी राजेश्वरी जी वो देने वाली हैं। दीदी, जीजा जी देख क्या रहे हो, पानी पियो। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना राजेश्वरी मैडम? आपसे बिना पूछे सारा खर्च आप देंगी ऐसा लिखवाया है मैंने। आपसे नहीं होगा तो फिर मैं ही दे देता हूँ। हाँ, आप ही दे दो। नहीं, मैं खुद दे दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कैटरिंग वालों को बुलाता हूँ ना मैडम। आप खुद अपने हाथों से पैसे दीजिए मैडम। हाँ, ऐसा ही होने दीजिए। मुझे खाना बहुत पसंद आया। हाँ, खाना किसने बनाया? रुकिए मैडम, 1 मिनट बुलाता हूँ। अरे सुन रहे, उन्हें लेकर के आओ। अरे अपनी पद्मा दीदी की बेटी स्नेहा है। देख लिया, मैंने कहा था ना पद्मा दीदी की होटल का खाना है। अच्छा, तुम हो? स्नेहा जी, आपके मेहमान तो यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर है, ये पता होता अब तो मैं यहाँ नहीं आती श्री। काले, नमस्कार। सब ठीक ठाक है ना? ओह, गोपाल जी, नमस्कार। भाई, पैसा? अरे आप मुझे भैया क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे बड़े हो, भाई तो कहना ही चाहिए ना। राजेश्वरी मैडम, पैसे वो अच्छा, पैसा ये देने वाले हैं क्या? देख रहे हो ना स्नेहा जी, यजमान ने क्या प्लान किया है। पैसे लाई है ना मैडम? है, इनके पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा? पैसा ना वो लाई है ना मैडम, तो इनके हाथ में दे दीजिए ना मैडम। श्री, इससे पैसे लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लक्ष्मी जी आ रही हैं, उसे मना क्यों कर रही हैं? देखिए भाई, हमारी पार्टी की गौरवपूर्ण नेता महिला सदस्य श्रीमती राजेश्वरी जी इस सारे खाने का खर्च दे रही हैं।
साइड में हटो। माँ बेटी ने मिलकर अच्छा प्लान किया है। अच्छे लोगों को प्लान नहीं करना पड़ता, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। राजी, वो पैसे दूसरे को देना है राजी। ये लो। स्नेहा, पद्मा दीदी ने हम सबको खाना खिलाया है, देखना वो बहुत खुश रहेगी। भाई, वो हमारे साहब आ जाएंगे। ठीक है भाई। श्री, हम चलें क्या? हाँ चलते हैं स्नेहा जी। वो मुझे लगा लास्ट में कुछ पंच मारोगे, नहीं मारना है क्या? इतने लोगों को खाना खिलाने से इसे पुण्य मिल गया, इसके और इसके परिवार को खुशी मनाने दो, वही अच्छा है। लेकिन इन सभी चीजों का श्रेय मेरी माँ को जाता है, ये तुम ध्यान रखना। इसे कहते हैं पंच। चलिए चलते हैं। हाँ सब ठीक है ना? खड़े होकर क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। सब पेट भरकर खा रहे हैं और मुझे ही बोल रहे हैं। तुम्हारी मेहनत का पैसा अब कहीं नहीं गया माँ। ये लो। ये सब कैसे हुआ बेटी? खाना ले जाकर किसको दिया तुम लोगों ने? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब श्री की वजह से हुआ माँ। भाई से नहीं हो पाए ऐसा कोई काम है क्या माँ जी? जी माँ जी। लेकिन 500 लोगों का खाना किसने लिया? खाना खराब नहीं हुआ ना? क्योंकि मेरा बनाया खाना कभी भी बर्बाद नहीं हुआ, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने वो खाना बेकार नहीं गया माँ जी। सभी लोग पेट भर के खाना खाकर आपको दुआएं देकर गए हैं माँ जी। चाहे तो आप इनसे पूछो। हाँ माँ। इस सारे खाने का खर्चा हमारी राजेश्वरी जी वो देने वाली है। ये पैसे राजी ने दिए हैं क्या? क्या सच में दीदी? हाँ सुमा, मैंने खुद अपने हाथों से लिया है।